स्वागत है आपका वॉइस इंस्पायर्ड हिंदी चैनल पर। इस चैनल पर आपको हर रोज नई नई और दिलचस्प कहानियां मिलती हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। बात बहुत ही पुरानी है, जब रतनपुर नाम के एक गांव में शकुंतला नाम की एक बहुत ही गरीब औरत रहती थी। शकुंतला के पति की मृत्यु हो चुकी थी। शकुंतला एक बहुत ही मेहनती और ईमानदार औरत थी। शकुंतला के 2 छोटे छोटे बच्चे थे। उसका और उसके बच्चों के जीवन यापन का साधन केवल एक गाय ही थी। उसकी गाय सुबह शाम अच्छा दूध दे देती थी। शकुंतला गाय का एक वक्त का दूध बेच देती और दूसरे वक्त के दूध में से कुछ दूध वह बच्चों को पिला देती, बाकी का दूध वह जमा देती। इस तरह से उसके बच्चों को दूध के अलावा लस्सी और मक्खन भी मिल जाता था। हालांकि शकुंतला की आमदनी बहुत ही कम थी, लेकिन फिर भी वह कम खर्चे में अपना गुजारा कर लेती थी। उसके पास अगर कुछ मक्खन बच जाता तो वह उसे गर्म करके घी बना लेती थी। जब 2 सेर घी जमा हो जाता तो उस घी को बेचकर वह अपने घर की जरूरत का सामान ले आती। शकुंतला के घर के ही सामने एक अमीर आदमी की आलीशान हवेली थी। यह अमीर आदमी, जिसका नाम मनसुख था, वह नगर का एक बहुत ही बड़ा व्यापारी था। इसके अलावा उसके पास कई जमीनें भी थीं। साथ ही साथ उसकी हवेली में 1-2 नहीं बल्कि पूरी 5 भैंसें थीं। लेकिन फिर भी हालत यह थी कि उनका दूध और घी हवेली के अंदर ही खप जाता था। कुछ तो इसलिए कि मनसुख खुद भी एक पेटू आदमी था, और कुछ इसलिए भी कि उसकी पत्नी कुसुमलता बहुत ही फिजूल खर्च करती थी। उससे पूछने और हिसाब लेने वाला कोई नहीं था, अतः उसे चीज़ों की, वस्तुओं की कद्र नहीं थी। खाना बनाने के लिए जब भी वह घी की हंडियाँ उठाती तो उसमें घी नहीं होता। ऐसे समय में कुसुमलता शकुंतला के घर की तरफ चल पड़ती और उससे थोड़ा सा घी मांग कर ले आती। साथ में वह यह भी कह देती कि शकुंतला, तुम चिंता मत करना, 1-2 रोज में मैं तुम्हारा घी वापस कर दूंगी। मगर वह दिन कभी भी नहीं आया जब कुसुमलता ने घी वापस लौटाया हो। कुछ दिनों के बाद कुसुमलता को घी की जरूरत फिर से पड़ जाती और वह शकुंतला से और भी घी उधार लेने के लिए आ जाती। कुसुमलता की तरफ से घी उधार लेने का यह नाटक हर चौथे 5वें दिन दोहराया जाने लगा। बेचारी शकुंतला, जो मन की बहुत ही साफ थी, उसे घी उधार दे देती, लेकिन आखिर कब तक वह ऐसा कर पाती। एक दिन की बात है, जब कुसुमलता उसके पास घी उधार मांगने के लिए आई तो शकुंतला ने तंग आकर उससे कह दिया, देखो बहन, तुम अब तक मुझसे 5 सेर घी उधार ले चुकी हो। अब या तो तुम इतना घी मुझे वापस कर दो या इसकी कीमत मुझे अदा करो। मैं इतनी अमीर तो हूं नहीं कि रोज तुम्हें घी उधार दे सकूं। शकुंतला की ऐसी बात सुनकर कुसुमलता के तन बदन में जैसे आग सी लग गई। वह गुस्से में आकर कहने लगी, चल री, बड़ी आई तू मुझे घी उधार देने वाली। तूने 5 सेर घी की शक्ल भी देखी है कभी? उसकी यह बात सुनकर शकुंतला हैरान रह गई और कहने लगी, तो तुम मेरे इस उपकार का बदला यह दे रही हो कि उधार लिए हुए घी से भी तुम मुकर रही हो? कुसुमलता चमक कर बोली, अरे, तूने कभी अपनी शक्ल भी देखी है? तू क्या मुझ पर एहसान करेगी? देखो तो क्या उल्टा जमाना आ गया है। 2 पैसे की औरत हम लाखों में खेलने वालों पर एहसान करने की बात करती है। और यह कहते हुए वह पैर पटकती हुई वहां से चली गई। इस घटना के बाद यह सवाल ही पैदा नहीं होता था कि कुसुमलता फिर उधार लेने के लिए या घी की कीमत अदा करने के लिए शकुंतला के घर आती। कुछ दिन बीते तो एक दिन शकुंतला खुद ही हिम्मत करके कुसुमलता के घर पहुंच गई और अपनी 5 सेर घी की कीमत मांगने लगी। कुसुमलता ने अपने घर के नौकरों को बुलवाया और उसे धक्के देकर अपनी हवेली से बाहर कर दिया। बेचारी शकुंतला रोटी पीटती अपने घर वापस आ गई। उसने जब देखा कि कुसुमलता किसी भी तरह से ना तो घी वापस कर रही है और ना ही घी की कीमत अदा कर रही है, बल्कि वह तो उधार की बात से भी मुकर गई है, तो मजबूर होकर वह नगर के न्यायाधीश के पास कुसुमलता की शिकायत करने पहुंची। न्यायाधीश ने पूछा, कहो बहन, तुम्हें क्या परेशानी है? क्या शिकायत है तुम्हारी? शकुंतला कहने लगी, हुजूर, मेरे पड़ोस में रहने वाली कुसुमलता ने मुझसे कई बार घी उधार लिया, जो अब मिलाकर 5 सेर हो चुका है। लेकिन जब मैंने उससे अपना घी वापस मांगा या उसकी कीमत मांगी तो वह साफ मुकर गई और धक्के देकर मुझे अपने घर से निकलवा दिया। मैं गरीब औरत हूँ हुजूर, बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों का पेट पालती हूँ। कृपा करके मेरा इंसाफ कीजिए। सारी बात सुनने के बाद
न्यायाधीश ने तुरंत ही कुसुमलता को अपनी कचहरी में बुलवाया। न्यायाधीश ने कुसुमलता से कहा कि शकुंतला नाम की इस औरत ने यह दावा किया है कि तुमने अलग अलग समय पर इससे घी उधार लिया है, जिसकी मात्रा अब 5 सेर बन चुकी है, और अब यह चाहती है कि तुम या तो इसका घी वापस कर दो या फिर उसकी कीमत अदा कर दो। बताओ, तुम्हें इस बारे में क्या कहना है? कुसुमलता ने जवाब दिया, श्रीमान, आप तो इंसाफ की कुर्सी पर बैठे हैं। क्या आपको लगता है कि इस औरत से घी उधार लेने की मुझे कोई ज़रूरत पड़ेगी? मेरे पति का लाखों का कारोबार है, उनकी तो अपनी कई ज़मीनें हैं, यहाँ तक कि मेरी हवेली में 1 या 2 नहीं बल्कि पूरी 5 भैंसें हैं जो खूब दूध देती हैं। 5 भैंसों के दूध और घी के होते हुए मुझे क्या पड़ी है कि इस गरीब औरत के यहाँ से घी उधार लूँगी, जिसके पास सिर्फ 1 ही गाय है, वह भी मरियल सी। यह 5 सेर घी मुझे उधार देने की बात करती है। कभी इसने 5 सेर घी देखा भी है? अब न्यायाधीश ने शकुंतला से पूछा, क्या यह सच कह रही है कि तुम्हारे पास सिर्फ 1 ही गाय है? शकुंतला ने जवाब दिया, जी हुजूर। न्यायाधीश ने फिर से पूछा, और क्या यह भी सच है कि कुसुमलता की हवेली में 5 भैंसें हैं? शकुंतला ने जवाब दिया, जी हाँ हुजूर, बिल्कुल सच है। न्यायाधीश हैरानी से कहने लगा, फिर यह कैसे संभव है कि कुसुमलता तुमसे घी उधार ले जबकि उसके अपने घर में 5 भैंसें हैं? शकुंतला कहने लगी, हुजूर, मैं भला इस बारे में क्या कह सकती हूँ? मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि कुसुमलता हर चौथी 5वीं रोज मुझसे घी उधार लेने के लिए आ जाती थी, यहाँ तक कि करते करते वह मात्रा 5 सेर हो चुकी है। और जब मैंने इससे कहा कि तुम मेरा घी वापस कर दो या उसके पैसे चुका दो, तो यह गुस्से में आ गई और साफ मुकर गई। न्यायाधीश ने कहा, शकुंतला, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है? न्यायाधीश का यह सवाल सुनकर शकुंतला कहने लगी, हुजूर, मेरा गवाह तो सिर्फ ईश्वर है। ईश्वर ही जानता है कि मैंने कुसुमलता को घी उधार दिया है। सारी बातें जानने के बाद न्यायाधीश ने कहा, आज आप दोनों अपने अपने घर जा सकती हैं। मैं कल इस झगड़े का फैसला करूंगा। दोनों औरतें अपने अपने घर चली गईं। शकुंतला जब अपने घर में वापस आई तो वह बहुत ही मायूस थी, जबकि कुसुमलता मन ही मन में बहुत ही खुश हो रही थी। उसे पक्का विश्वास हो गया था कि न्यायाधीश उसके पक्ष में ही फैसला सुनाएंगे। दूसरी तरफ जब न्यायाधीश अपने घर में पहुंचा तो उसे रात भर नींद नहीं आई। वह सारी रात इस मुकदमे के बारे में ही सोचता रहा। अगली सुबह जब दोनों औरतें न्यायाधीश की कचहरी में जाने के लिए कचहरी के दरवाजे पर पहुंचीं, तो यह देखकर वह हैरान रह गईं कि कचहरी के सामने बहुत सा कीचड़ जमा था। दरवाजे पर एक सिपाही खड़ा था। उसने दोनों से कहा, न्यायाधीश का आदेश है कि आप दोनों अपनी जूतियां यहीं पर उतार दें और नंगे पैर कचहरी में जाएं। दोनों ने जूतियां उतार दीं और कीचड़ में से गुजरने लगीं। शकुंतला को तो कोई खास तकलीफ महसूस नहीं हुई, लेकिन कुसुमलता ने बहुत ही नाक भौं सिकोड़ी, मगर वह कर भी क्या सकती थी। न्यायाधीश साहब का आदेश जो था। कीचड़ में से गुजरने के बाद जब वह दोनों न्यायाधीश के सामने पहुंची, तब न्यायाधीश ने एक सिपाही को आदेश दिया कि इन दोनों के पांव धोने के लिए पानी दिया जाए। सिपाही ने पानी के 2 लोटे भरकर एक एक लोटा दोनों के हाथों में थमा दिया। शकुंतला ने पानी का लोटा लिया और अपने कम खर्चीलेपन की आदत के मुताबिक एक ही लोटे पानी से उसने अपने दोनों पांव धो लिए, बल्कि इसके बाद भी लोटे में कुछ पानी बचा रह गया। लेकिन दूसरी तरफ कुसुमलता ने लोटे का सारा पानी एक ही पांव पर डाल दिया और फिर एक लोटा पानी और मांगा। सिपाही ने उसे एक लोटा और पानी का भर कर दिया। जब दोनों ने हाथ पैर धो लिए और जूते पहन लिए तो दोनों न्यायाधीश के सामने हाजिर हुए। न्यायाधीश ने कुसुमलता की तरफ देखते हुए कहा, कुसुमलता, मेरी बात को ध्यान से सुनो। यह गरीब औरत जिसका नाम शकुंतला है, इसका दावा बिल्कुल सच है। इसीलिए तुम्हें यह आदेश दिया जाता है कि तुम 5 सेर घी या उसके बराबर की कीमत तुरंत इसे अदा कर दो। कुसुमलता यह सुनकर घबरा गई और गिड़गिड़ाते हुए कहने लगी, हुजूर, यह तो आप अत्याचार कर रहे हैं। न्यायाधीश ने कहा, मैंने कोई अत्याचार नहीं किया, बल्कि इंसाफ किया है, और तुम्हारे हाथों और पैरों की गवाही लेने के बाद ही मैंने यह फैसला सुनाया है। कुसुमलता ने हैरान होकर कहा, हाथों और पैरों की गवाही? न्यायाधीश ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, तुम्हारे हाथों और पैरों की गवाही। वैसे तो जिस औरत के घर में 5 भैंसें मौजूद हों, उसे इस गरीब औरत के घर से घी उधार लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वह भी एक ऐसी औरत से
जिसके पास केवल एक गाय है। असल बात तो यह है कि मैंने तुम दोनों के मामले के बारे में पूरी रात सोच विचार किया और फिर उसके बाद मैंने सुबह कचहरी के दरवाजे पर कीचड़ डलवा दिया और फिर तुम दोनों को अपने अपने पाँव धोने का आदेश दिया। मैंने तुम दोनों को पाँव धोते हुए बड़े ही गौर से देखा था। शकुंतला ने एक ही लोटे के पानी से अपने दोनों पाँव धो लिए, बल्कि उसके बाद भी शकुंतला के लोटे में पानी बच गया था, जबकि तुमने एक लोटे का सारा पानी एक ही पाँव धोने में खर्च कर दिया। इससे तुम्हारी फिजूल खर्ची की आदत का पता चलता है। जब तुम पानी के मामले में इस तरह से फिजूल खर्च हो, तो फिर तुम इसी तरह से घी को भी फिजूल खर्ची से उड़ाती होगी। तभी तुम्हारा हाथ हर समय तंग ही रहता होगा और तुम्हें घी उधार लेने की जरूरत पड़ती होगी। आज तुम्हारे हाथ और पाँव ने तुम्हारे खिलाफ गवाही दे दी। न्यायाधीश की यह बातें सुनकर कुसुमलता ने अपना सिर झुका लिया और फिर उसने 5 सेर की कीमत शकुंतला को अदा कर दी। नगर के लोग इस अजीबोगरीब मामले का फैसला सुनने के लिए न्यायाधीश की कचहरी के बाहर जमा थे। उन्होंने जब इसका फैसला सुना तो सभी लोग न्यायाधीश की तारीफ करने लगे कि किस तरह न्यायाधीश ने अपनी बुद्धिमानी से इंसाफ और सच्चाई का बोलबाला कर दिया। शकुंतला ने न्यायाधीश का बहुत धन्यवाद किया और अपने घर वापस लौट आई। उस दिन के बाद से उसने फिर कभी कुछ भी कुसुमलता को उधार नहीं दिया और ना ही कुसुमलता कभी उसके पास घी उधार मांगने के लिए आई। तो दोस्तों, कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक कीजिए और इसी तरह की और भी मज़ेदार कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं कल फिर इसी मंच पर एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन मंगलमय हो।